24 नंबर समझ में आ गया? समझ रहे हो ना? बैक गियर क्यों लगा? 25 नंबर देखो सवाल बेटा, क्या लिखा है? द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइटोमिक मॉलिक्यूल ए बी और सी डी कितना है? इतना और इतना, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, वाइल देयर बॉन्ड डिस्टेंस इतनी और इतनी है। तो आपको क्या करना है, इनमें से देखना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। चलो अच्छा 25 नंबर सवाल देखो, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट निकालो, ए बी का कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट निकालो। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और इंटू डिस्टेंस, है ना। तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और इंटू डिस्टेंस इसकी कितनी दे दी गई है, 2.82 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कर दें तो ये सेंटीमीटर में हो गया, है ना। अब इसका आंसर आएगा ईएसयू सेंटीमीटर में। तो यदि 10 की पावर, देखो बेटा, एक देखो क्या होता है, ईएसयू सेंटीमीटर को डिवाई में बदलते हो तो कितने पावर होती, 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। तो ये 10 की पावर माइनस 18 क्या हो गया, एक डिवाई के बराबर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जिसको जब कैलकुलेट करोगे, बताओ इसका कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आया, बताओ बेटा, 13.5, ये डिवाई आ गया। ये किसके लिए आपने निकाला, ए बी के लिए। इसी तरह किसके लिए निकालो, सी डी के लिए, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और इंटू इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है, 2.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो ये कितना आ जाएगा, 12.8 डिवाई। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, परसेंटेज आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर बराबर क्या होता है, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट अपान कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, है ना। अब सुनिएगा, तो सबसे पहले हम ए बी के लिए निकाल दें। तो एक्चुअल कितना था, एक्चुअल जो आपके क्वेश्चन में दिया गया 10.41 और कैलकुलेटेड इसका कितना है 12.8। अच्छा सीडी का देखो, सीडी का देखो, कल एक्चुअल कितना है बेटा, कितना है एक्चुअल 10.27 अपान कैलकुलेटेड कितना है, अच्छा इसका 13.5 है और इसका कितना है 12.8। बताओ ये आंसर ज्यादा आएगा कि नहीं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कम आएगा, तो कौन सा सही है, सी, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अगला सवाल ये वाला बेटा 26 नंबर सवाल, इसमें पूछा गया है कि पीओ का बॉन्ड ऑर्डर बताओ और हर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज बताओ। तो देखो फॉर्मल चार्ज के लिए क्या होता है, टोटल चार्ज अपान रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखो बेटा, देखो ये आपका फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर हुआ, डबल बॉन्ड जितनी जगह जाएगा उतने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो कितनी जगह डबल बॉन्ड जाएगा, 4 जगह, और फॉर टोटल चार्ज कितना है माइनस का 3 अपान 4। तो ये आ गया फॉर्मल चार्ज ऑन इन ईच ऑक्सीजन एटम। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपका क्या फार्मूला बनता है, बताओ बेटा, टोटल बॉन्ड, ये लिखा है टोटल बॉन्ड अपॉन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5/4। तो यहां क्या हो जाएगा 5/4, तो यह आंसर हो जाएगा 1.25। तो कौन सा सही है इसमें। 27 में पूछा गया है कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो वो कौन है, CCl4। अच्छा कैसे, देखो इसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हैं, सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम के लोन पेयर सेम, क्या होता है, हमको डाइपोल मोमेंट यदि 0 करना है तो दो बातें याद हो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम कैसे हो, सेम। यदि ये दो बातें सही तो डाइपोल मोमेंट हमेशा होगा 0। यहां सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हैं, सराउंडिंग एटम सेम हुए तो क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा और इसका होगा। अब तुम लोग 28 नंबर सवाल लगाओ, चलेगा। अब लिखा है फॉर टू आयनिक सॉलिड CaO और Ki आइडेंटिफाई द गलत स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट, आप चारों पहले पढ़ें,
चारों पढ़े भैया। सवाल नंबर 28 देखो, दो आयनिक सॉलिड हैं, ये दो बंदे आयनिक हैं, आयनिक सॉलिड हैं। इनमें से इनके लिए कौन सी बात सही और कौन सी गलत है, हमें गलत वाला सेलेक्ट करना है। देखो, लैटिस एनर्जी ऑफ CaO इज मच लार्जर देन Ki, है ना। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। अच्छा, Q1 Q2 क्या है बताओ? कैल्शियम पे कितना चार्ज है? प्लस का 2, ऑक्सीजन पे माइनस का 2। इसमें एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, तो बताओ क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 2, तो यहां क्या आंसर आएगा? 4। और Ki का Q1 Q2 +1 -1, तो इसका लैटिस एनर्जी क्या निकलेगा बताओ बेटा? 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो बताओ लैटिस एनर्जी CaO की Ki से ज्यादा है या नहीं? तो ये तो बात सही है, हाँ या ना? अब आज सारे बच्चे ये भी लैटिस एनर्जी कम ज्यादा का फार्मूला याद कर लो। हमने आपको एक कहानी सुनाई होगी, क्वांटम BSc। क्या सिखाया था? क्वांटम BSc, ठीक है। चलो, पहली बात सही निकल गई। Ki इज सॉल्युबल इन बेंजीन, महागलत, बिकॉज बेंजीन नॉन पोलर है और Ki तुम्हारा पोलर है, आयनिक है ना। तो बताओ दूसरी बात गलत निकल गई कि नहीं? हमें गलत ही तो सही वाला है हमारा, मतलब गलत ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है ना। चलो आगे देखो, 29 नंबर सवाल उड़ाओ, आराम से सब लोग लगाएंगे, आराम से, जल्दबाजी नहीं, नो जल्दबाजी। 29 का चौथा, इनके हिसाब से 29 का चौथा होना चाहिए। चलो 29 का इन्होंने बताया चौथा, आप लोगों के क्या विचार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? बताओ बेटा, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसमें किसका है? बताओ बेटा। किसका है और क्यों है? हाँ हाँ, वेरी गुड। हमने आपको या पेड आई पढ़ाया होगा, इस बार हमने सी नहीं बताया। एक पढ़ाया होगा पेड आई। पेड आई का मतलब क्या होता है? देखो, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I। -I के डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? -I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलैरिटी। क्लियर है, हाँ या ना? अब जरा ध्यान से देखो, सबके सराउंडिंग एटम तो सेम है ना, और ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी, हाँ या ना? तो बताओ सबसे ज्यादा किसका डाइपोल मोमेंट? इसका। अच्छा, ऑर्डर मान लो लिखने कह दे, NH3 बताओ, और उसके बाद PS3, AS3, उसके बाद SbS3, सबसे ज्यादा कौन है? सवाल आराम से पढ़ेंगे, आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं। डी। अब सही है गलत है तो बाद में देखा जाएगा, जो मन आए भी वो बोल सकते हो। 30 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़े आराम से। लिखा है द BCl3 is planar molecule whereas NCl3 is pyramidal because BCl bond is more polar than NCl bond। बताओ बेटा, NCl bond is more covalent than BCl bond, nitrogen atom is smaller than boron atom, BCl3 has no lone pair but NCl3 has lone pair of electron। हमने आपको जब बोला था, जब कभी स्ट्रक्चर की बात आ जाए तो स्ट्रक्चर एंड शेप डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ऊपर वाली सारी बातें बकवास हैं, नीचे वाली बात सही है। अच्छा, बात समझ में आ रही ना? तो ये क्या होगा? अब देखो, BCl3 हैज नो लोन पेयर बट NCl3 हैज लोन पेयर। अच्छा, कैसे? BCl3 बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों तरफ Cl लगा है ना? अब जरा ध्यान से देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो कितने सिग्मा?
3 सिग्मा, लोन पेयर 0, आंसर आ गया 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 विद 0 लोन पेयर, बताओ बेटा 120। बॉन्ड एंगल कितना है 120। अच्छा 120 का मतलब समझ रहे हो, ऐसे दोनों क्लोरीन जुड़े हैं, ऐसे 120 120 120। क्लियर है। और ये कैसा हो गया पोलर, कैसा हो गया पोलर नहीं प्लेनर। कौन सा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। अच्छा इसमें बताओ NCl3 देखो N, और ये देखो Cl Cl Cl, यहां पे क्या हुआ, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, लोन पेयर 1, आंसर आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, बताओ ये तो प्लेनर की कैटेगरी से बाहर हो गया, है ना। तो समझ में आ गया, इसके पास लोन पेयर नहीं है। देखो सिग्मा दोनों बराबर हैं, प्रॉब्लम कहां से आई, लोन पेयर से। इनके पास लोन पेयर नहीं, इसी कारण ये sp2 हुए और वो sp3 हुए। 31 नंबर आराम से लगाओ, 31 लगाओ। अरे कल ही खत्मों करने हैं। थर्टी वन नंबर तुम्हारे फिजिक्स से रिलेशन रखता है ना। अच्छा देखो 31 नंबर सवाल, आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पढ़ा है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट आ गया नीचे, कहा गया, ये इसके कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो यदि ये घटा तो ये बढ़ा, है ना। अब देखो यही सवाल है, लिखा द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर 80, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस Cl माइनस, है ना। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Na और Cl, ये Q1 और Q2 हुए। तो बताओ ये घटेगा कि बढ़ेगा, अरे भैया ये घटेगा ही। अच्छा यदि ये 80 करता तो इंक्रीज होता, यदि 180 कर रहा तो ये डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो क्या लिखा है, पहला है रिड्यूस्ड बाई 1/40, है ना, इन वाटर देन एयर, गलत बात। कैसा होगा, रिड्यूस 1/80 इन वाटर, किसके, इन कंपेयर टू एयर। ये वाली फिजिक्स वाली कहानी समझ में आई है। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देते हो, है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हटा लेते हो, फिर बैटरी कनेक्ट कर देते हो पीपीसी में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, है ना। फिर बैटरी कनेक्ट किए, फिर उसके स्लैब डाली, फिर हटाई, तो दुनिया भर के नाटक। ठीक है। 32 नंबर सवाल, जल्दी जल्दी पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। और मेरी बात को समझना। चलो अच्छा तुम ही लोग बताओ पहले, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा, बताओ बेटा पीछे। नहीं बताओगे, सेकंड भी लग रहा है। पीछे तीनों लोग सेकंड, तुम दोनों लोग अच्छा बताओ बेटा मिलके, कौन सा लग रहा है आगे। अच्छा तीनों लोग मिलके बताओ। अच्छा तुम लोग अच्छा इधर वाले सब बताएं, बताओ बताओ इधर के सब लोग मिलके बताएं। अरे बेटा आपको क्या नहीं पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। हाँ उससे भी निकाल लो, हाँ तो वही तो होगा। अरे क्या होगा, लैटिस एनर्जी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या करते हो, Q1 इंटू Q2, है ना। और Q1 और Q2 जिसका सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर एक दूसरे का उल्टा, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, कौन जोड़ा। क्लियर है। चलो अच्छा चलो 33 नंबर, देखो कभी कोवेलेंट निकालना हो, कोवेलेंट से आयनिक पे जाना हो, है ना, तो फजान वाले रूल से चले जाओ।
अरे ये तो बहुत सरल सवाल है। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल मोस्ट पोलर। हमने आपको अभी क्या पढ़ाया है? पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट, है ना? या पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। अब मेरी बात समझो, देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 3, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग क्या 4, है ना? अच्छा मान लो नाइट्रोजन की ये हो गई 3 और इसको मान लो 3.5, है ना? तो आपको नहीं लग रहा है यदि ये 3 है और ये 4 है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस इन्हीं के बीच में होगा, एन और एफ। अरे कहां बचे ही हैं, चलो आगे 34 का 34 दूसरा पक्का है ना? हाँ देखो जल्दी जल्दी हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैसा है? नॉट करेक्ट। बताओ, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। पहली बात क्या है बताओ, सही है ना? और हमको पकड़ना कौन सा जो सही ना हो, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन डबल बॉन्ड। बताओ ये कैसा, सही या गलत है? गलत बात। अच्छा दूसरा तीसरा देखो, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, सही है। कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है। हमने आपको इंडियन क्रिकेट टीम पढ़ाई थी, में है धोनी विकेट कीपर, तो कौन सा गलत? 35 नंबर सवाल नीचे देखो वही आ गया, है ना? तो बताओ कौन सा? सी। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था यही वाला पूरा ऑर्डर। इंडियन क्रिकेट टीम में है धोनी विकेट कीपर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक, है ना? फिर कोवैलेंट, फिर मेटेलिक, फिर हाइड्रोजन, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और फिर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 36 जल्दी जल्दी 36 देखो, 36 का बताओ ए बी कौन सा? बी। अच्छा क्यों? हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, है ना? हाईएस्ट लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? Q1 इंटू Q2, है ना? अच्छा देखो सब में Q1 और Q2 आप जब निकालोगे तो क्या लिखा? एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी हाईएस्ट तो आपको दिख रही है। अच्छा यहां पे क्या है? यहां पे देखो सब में फ्लोरीन क्या है? कॉमन। और सबके सेंट्रल एटम क्या है? अलग अलग। अब सही जवाब बताओ, सबके सेंट्रल एटम क्या है? अलग अलग। अब जरा जल्दी से बताओ, आपको नहीं लग रहा कि यहां सोडियम क्या है? Na+। इन सारे कैटाइंस में क्या है? स्मॉलेस्ट, तो इसी की लैटिस एनर्जी होगी हाईएस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई? कैसे? कैटायन छोटा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, कोवैलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा, है ना? तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे क्या? सबसे कम, है ना? कैसा? सबसे कम। तो ये तो बात नहीं बनी, है ना? तो अब किसको क्या कैसे मैच करोगे? लैटिस एनर्जी को, लैटिस एनर्जी किससे मैच करोगे? अब देखो लैटिस एनर्जी वाली बात देख लो, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, है ना? और अपान क्या लिखोगे? साइज ऑफ कैटायन। लैटिस एनर्जी को हमेशा इन्हीं दो फार्मूले से मैच किया करो, वहां से घुमा के लाओगे तो घूम जाओगे। इनको कहीं लिख लो, ठीक है? 37 नंबर, तो इसका कौन सा जवाब सही है? बी। 37 मतलब 37 लिखा गया है। द इन कंपाउंड एक्स ऑल द बॉन्ड एंगल आर एग्जैक्टली 109.5 डिग्री। अच्छा यदि एग्जैक्टली इतना होना चाहिए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 विदाउट लोन पेयर होना चाहिए, है ना? तो अब देखो अब कौन सा इसमें है? देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे तो बनेगा, है ना? कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3।
क्लोरोफॉर्म, बताओ बेटा, क्लोरोफॉर्म में भी तो क्या आ रहा है, CH-Cl3, है ना। अच्छा तो क्या हुआ, यहां दो टाइप का सराउंडिंग एटम है ना। अच्छा यहां देखो आइडोफॉर्म, यही सेम बात। अच्छा ये क्या लिखा है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन सराउंडिंग एटम अलग अलग है ना। तो अब अपने पास एग्जैक्टली जो सब में बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम 109.5 डिग्री वो होगा, वो कौन सा है। अच्छा 38 में आ जाओ, सवाल में देख रहे हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड। देखो पहले ये दो ऑप्शन देख लो, ये दो ऑप्शन देख लो, और फिर उसके बाद ये दो ऑप्शन यहां देखो आके, सी और डी, सी और डी, समझ रहे हो। यहां देखो कार्बन चीचा लेदर, कार्बन की बैलेंस यहां कितनी तुमको दिख रही, 5। क्या यह पॉसिबल है, हाँ उड़ा दो इसी को। तो कौन सा होगा, डी। चलो डी, डी ठीक है। 39, बस यहीं तक, बस दो सवाल बचे। 39 सवाल दिख रहा है, देखो बस यहां तक सवाल लगा दो, यहां तक ये दो सवाल 39, 40, 41 बस आराम से, फिर उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। 39 पांडे क्या बात कर रहे हो, 39 लिखा, एमंग LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4 द कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। बताओ। अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए फार्मूला हमने पढ़ा है, कौन सा, नंबर 1 चार्ज ऑन कैटायन, और दूसरा क्या है, साइज ऑफ कैटायन, तीसरा क्या है, चार्ज ऑफ एनायन, और चौथा क्या है, साइज ऑफ एनायन। क्लियर है। तो बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा सही लिखा है, बताओ। चौथा, चौथा बताओ, चौथा बताओ, चौथा लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इनमें से बताओ कौन है। तुमको ये एक, तुम एकदम यूनिफॉर्म देख रहे होगे। देखो अब जरा ध्यान से देखो, ये LiCl, BeCl2, फिर देखो इससे इसका ज्यादा बड़ा हो गया किस, BCl3 से, फिर CCl4 से बड़ा किसका आ गया कोवैलेंट कैरेक्टर, BCl3 का, है ना। दूसरा कौन सा है, LiCl से ज्यादा BeCl2, उससे ज्यादा BCl3, और सबसे कम इसमें कौन है, इससे कम कौन है, CCl4। अच्छा तीसरा देखो, LiCl से ज्यादा BeCl2, BeCl2 से ज्यादा BCl3, BCl3 से ज्यादा CCl4, चार्ज चार्ज। अच्छा देखो LiCl देखो +1 +2 +3 +4, है ना, है ना। तो देखो कैटायन पे चार्ज जितने ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, दैट इज तीसरा। चलो 40 नंबर, 40 और 41 उड़ाओ। दूसरा देखो H2O हैज नेट डाइपोल मोमेंट वाइल BeF2 है 0, इसके पास डाइपोल मोमेंट है लेकिन इसका होता है 0, ये बात बिल्कुल सही है ना। बिकॉज BE देखो H2O मॉलिक्यूल इज लीनियर, ये बात गलत हो गई ना, ये कैसा होता है, बेंट शेप। BeCl2 मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड ये कैसा है, बेंट शेप, ये बात बिल्कुल सही, ठीक है, बाकी सब गलत। 41 चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल्स, लिखा है मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, कैसा है, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लोग अब बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में रहेगा।